महाराणा प्रताप के नाम से भारतीय इतिहास गुंजायमान है। ये एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने मुगलों को छठी का दूध याद दिला दिया था। इनकी वीरता की कथा से भारत की भूमि गौरवान्वित है। महाराणा प्रताप मेवाड़ की प्रजा के राणा थे। वर्तमान में ये स्थान राजस्थान में आता है। प्रताप राजपूतों में सिसोदिया वंश के वंशज थे। यह एक बहादुर राजपूत थे जिन्होंने हर परिस्थिति आखिरी सांस तक अपनी प्रजा की रक्षा की। इन्होंने सदैव अपने एवं अपने परिवार से ऊपर प्रजा को मान दिया। एक ऐसे राजपूत थे जिसकी वीरता को अकबर भी सलाम करता था। महाराणा प्रताप युद्ध कौशल में तो निपुण थे ही, लेकिन वे एक भावुक एवं धर्मपरायण भी थे। उनकी सबसे पहली गुरु उनकी माता जयवंता बाई जी थी। महाराणा प्रताप का जन्मदिन आज के कैलेंडर के अनुसार 9 मई 1540 में उत्तर दक्षिण भारत के मेवाड़ में हुआ था। हिंदी पंचांग के अनुसार ये दिन ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की तीज को आता है। आज भी इस दिन राजस्थान में प्रताप का जन्मदिन मनाया जाता है। प्रताप उदयपुर के राणा उदय सिंह एवं महारानी जयवंता बाई के पुत्र थे। महाराणा प्रताप की पहली रानी का नाम अजबदेव पुनवार था। अमर सिंह और भगवान दास इनके 2 पुत्र थे। अमर सिंह ने बाद में राजगद्दी संभाली थी। महारानी जयवंता के अलावा राणा उदय सिंह की और भी पत्नियां थीं, जिनमें रानी धीर बाई उदय सिंह की प्रिय पत्नी थी। रानी धीर बाई की मंशा थी कि उनका पुत्र जगमाल राणा उदय सिंह का उत्तराधिकारी बने। इसके अलावा राणा उदय सिंह के 2 पुत्र शक्ति सिंह और सागर सिंह भी थे। इन्हीं राणा उदय सिंह के बाद राजगद्दी संभालने की मंशा थी, लेकिन प्रजा और राणा जी दोनों ही प्रताप को ही उत्तराधिकारी के तौर पर मानते थे। इसी कारण ये तीनों भाई प्रताप से घृणा करते थे। इसी घृणा का लाभ उठाकर मुगलों ने चित्तौड़ पर अपना विजय पताका फैलाया था। इसके अलावा भी कई राजपूत राजाओं ने मुगल शासक अकबर के आगे घुटने टेक दिए थे और अधीनता स्वीकार की, जिसके कारण राजपूताना की शक्ति भी मुगलों को मिल गई, जिसका प्रताप ने अंतिम सांस तक डटकर मुकाबला किया। लेकिन राणा उदय सिंह और प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। आपसी फुट एवं पारिवारिक मतभेद के कारण राणा उदय सिंह एवं प्रताप चित्तौड़ का किला हार गए थे, लेकिन अपनी प्रजा की भलाई के लिए वे दोनों किले से बाहर निकल जाते हैं और प्रजा को बाहर से संरक्षण प्रदान करते हैं। पूरा परिवार एवं प्रजा अरावली की तरफ उदयपुर चला जाता है। अपनी मेहनत और लगन से प्रताप उदयपुर को वापस समृद्ध बनाते हैं और प्रजा को संरक्षण प्रदान करते हैं। प्रताप के खिलाफ थे राजपूताना। अकबर से डर के कारण अथवा राजा बनने की लालसा के कारण कई राजपूतों ने स्वयं ही अकबर से हाथ मिला लिया था और इसी तरह अकबर राणा उदय सिंह को भी अपने अधीन करना चाहते थे। अकबर ने राजा मान सिंह को अपने ध्वज तले सेना का सेनापति बनाया। इसके अलावा तोडरमल, राजा भगवान दास सभी को अपने साथ मिलाकर 1576 में प्रताप और राणा उदय सिंह के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। हल्दी घाटी युद्ध यह इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था। इसमें मुगलों और राजपूतों के बीच घमासान हुआ था, जिसमें कई राजपूतों ने प्रताप का साथ छोड़ दिया था और अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। 1576 में राजा मान सिंह ने अकबर की तरफ से 5000 सैनिकों का नेतृत्व किया और हल्दी घाटी पर पहले से 3000 सैनिकों को तैनात कर युद्ध का बिगुल बजाया। दूसरी तरफ अफगानी राजाओं ने प्रताप का साथ निभाया। इनमें हाकिम खान सुर ने प्रताप का आखिरी सांस तक साथ दिया। हल्दी घाटी का ये युद्ध कई दिनों तक चला। मेवाड़ की प्रजा को किले के अंदर पनाह दी गई। प्रजा एवं राजकीय लोग एक साथ मिलकर रहने लगे। लंबे युद्ध के कारण अन्न जल तक की कमी होने लगी। महिलाओं ने बच्चों और सैनिकों के लिए स्वयं का भोजन कम कर दिया। सभी ने एकता के साथ प्रताप का इस युद्ध में साथ दिया। उनके हौसलों को देख अकबर भी इस राजपूत के हौसलों की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन अन्न के अभाव में प्रताप ये युद्ध हार गए। युद्ध के आखिरी दिन जौहर प्रथा को अपनाकर सभी राजपूत महिलाओं ने अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया और अन्य ने सेना के साथ लड़कर वीरगति को प्राप्त किया। इस सबसे वरिष्ठ अधिकारियों ने राणा उदय सिंह, महारानी धीर बाई जी और जगमाल के साथ प्रताप के पुत्र को पहले ही चित्तौड़ से दूर भेज दिया था। युद्ध के एक दिन पूर्व उन्होंने प्रताप और अजबदेव को नींद की दवा देकर किले से गुप्त रूप से बाहर कर दिया था। इसके पीछे उनका सोचना था कि राजपूताना को वापस खड़ा करने के लिए भावी संरक्षण के लिए प्रताप का जिंदा रहना जरूरी है।